तो गाइज़ मैं जा रही हूँ सिविल हॉस्पिटल, एक केस आया उसके सिलसिले में। बाकी जाके देखते हैं जैसा भी रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। बाकी जो गुड़िया है वो मैं आपको भी नहीं दिखा सकती, उसकी फैमिली का जो है पता लग चुका है। और बाकी यहाँ पर मेरी मातृशक्ति की टीम मेरे साथ है और बाकी स्टाफ भी है। सो इसकी फैमिली का पता लग चुका है। बाकी अब देखते हैं, हम लोग अभी यहीं पर हैं और गुड़िया जो है बिल्कुल सेफ़ है। लग तो लड़की ही रही है, आगे पता नहीं है। बाकी सेफ़ है, कुछ ऐसा वैसा इसके साथ नहीं हुआ है। सो आप लोग बने रहे, जो भी अपडेट होगी हम आपको टाइम टाइम से देते रहेंगे। बाकी तो नॉर्मल है, बीपी वगैरह का बता बेटे, कुछ भी रोना नहीं, बिल्कुल भी रोना नहीं, चुप हो जा, रोना नहीं, चुप चुप। क्या हुआ है? क्या पापा को बता, हुआ क्या है? पापा को बता क्या हुआ? चुप हो ना, चुप हो बात क्या हुआ? क्योंकि लड़की अभी कुछ ज़्यादा ही उसकी कंडीशन ख़राब है। बाकी वो जब होश में आएगी तो बताएगी। बाकी हम निकल रहे हैं, पूजा जी मेरे साथ हैं, सीमा जी सामने है। चलो ठीक है जी, हाँ ले ले, ठीक है जी, हाँ जी, ठीक हाँ है जी, ठीक है जी, बाय। चलो बैठो जी, चला चला आओ बैठ, कल शाम को आ जाना। चल बेटे, चलो जी, हम कुछ कर चलिए, बेड रखवा। हाँ चलो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर, और बाकी जो भी जैसा रहेगा घर जाके आपको। सो गाइस, देखा आप लोगों ने इस गुड़िया की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। और हुआ ऐसे था कि मेरे पास मेरी फ्रेंड का सुबह पूजा का फ़ोन आया कि काजल जी ऐसे ऐसे यहाँ पर एक लड़की पड़ी हुई है सनराइज़ स्कूल के पीछे प्लाटों में, सो आप यहाँ पर आओ और इसे देखो। तो गाइस जितने को मैं गई इतने को 112 गुड़िया को हॉस्पिटल में ले जा चुकी थी। तो इसके लिए गाइज इसके लिए भी पीसीआर वालों का मैं जो है धन्यवाद करूँगी, जो कि टाइम से वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने गुड़िया को उठाया और वो सिविल हॉस्पिटल में उसको लेकर गए। सो जितने को मैं और मेरी मातृशक्ति, मतलब कि मेरी 2 फ्रेंड्स मेरे साथ थी, हम हॉस्पिटल पहुँचे तो उसको वहाँ पर ग्लूकोज वगैरह लग रहा था, पर लड़की होश में नहीं थी। सो हमने जाकर देखा लड़की के साथ भाई कोई अनहोनी, या फिर जैसे आजकल आपको पता ही है ये रेप केस हो रहे हैं। सो मैंने जाकर देखा तो गाइस लड़की की जो बॉडी है वो बिल्कुल ठीक थी, मतलब कोई चोट वगैरह नहीं थी। और उसके जो पैर पे हल्की सी खरोच थी, और वो खरोच इसलिए होगी कि जैसे उसको वहाँ पर फेंका, जिसने भी फेंका होगा तो गिरने की वजह से लगी थी। बाकी लड़की अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। सो फिर हम भी कंफ्यूज हो गए, ना उसके पास कोई मोबाइल मिला और ना ही कोई उसके पास कागज वगैरह था। तो फिर हमने भी सोचा अब करें तो करें क्या। सो मैंने उसको जो है, मतलब मेरे जाने से पहले वो अपना गांव का नाम तो बता चुकी थी, और उसके बाद फिर मैंने भी उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने होशो हवाश में नहीं थी। लेकिन मैंने उससे काफ़ी मतलब बात की कि मैं तेरी बहन हूँ, मैं और तेरी हेल्प करने आई हूँ, मुझे बताओ भाई क्या हुआ है। तो उसने वो मतलब सुन तो वो सारा रही थी, लेकिन उसकी ज़ुबान नहीं उठ रही थी। सो उसने मेरे बहुत कहने पर उसकी आंखों से जो है आंसू निकलने लगे, जैसे उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसके टप टप आंसू निकल रहे थे, जो कि देख के मेरा भी दिल बहुत दुखी हो रहा था। बहुत ही मतलब कंडीशन उसकी लड़की की ख़राब थी। सो फिर मैंने उससे बात की, मैंने उसको काफ़ी मतलब वो किया, कन्विंस किया कि मुझे बता बता बता। सो उसने आंखें खोली और इतना ही वो कह पाई कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। और वो मेरे जाने से पहले जो है वहाँ पर वार्ड बॉय वगैरह थे, उनको उसने बोला था कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे बोल रही थी। सो उसने अपना एड्रेस जो है पिपली माजरे का बताया था। सो हमने वहाँ पर जो है पता करवाया, मतलब सब अपने अपने कांटेक्ट में लग गए कि किसी से उसके जो घर का है वो पता लगे। सो थोड़ी मशक्क़त के बाद हमें वहाँ पर पता लग गया उसके परिवार का। सो हमने वहाँ पर कॉल की, वहाँ से उस गुड़िया के पापा आए और उनके साथ एक और थे, भाई थे उसके। तो गाइस जैसे ही उसके पापा आए उन्होंने अपनी बेटी को देखा
तो वो भी जो है इमोशनल हो गए, और होंगे भी क्यों नहीं, जब अपने बच्चे को अधमरी हालत में कोई भी माँ बाप देखेगा तो वो तो ऐसे ही मर जाता है। तो मतलब मेरे को देख के बहुत ही मतलब दुख हुआ। वो बेटी तो चलो थी ही थी बेचारी अधमरी सी, लेकिन उसके पापा भी बहुत रोए, और रोए भी क्यों ना, बच्चा तो अपना अपना ही होता है, आप सबको पता ही है, आप भी सभी पेरेंट्स हो। तो फिर मैंने उनको भी समझाया कि आप हिम्मत रखो, लेकिन पहले बेटी से पूछो वो यहाँ पर कैसे आई है। तो मैंने उनसे पूछा कि वो आपकी बेटी, आपको पता होगा। तो उन्होंने बोला कि ये तो अपने ससुराल में थी और ये यहाँ पर कैसे है। मैंने कहा ये तो हमें नहीं पता, ये तो ये जब उठेगी तो ये खुद ही बताएगी इसके साथ क्या हुआ है, इसको वहाँ पर कौन फेंक कर गया है, जो भी है वो तो उस बेटी को ही पता था। तो गाइज़ फिर जब उसकी फैमिली मिल गई थी तो हमारा वहाँ पर रोल जो है ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं तब तक ही साथ रहती हूँ जब तक कि फैमिली ना मिल जाए, क्योंकि वो लड़की जो है अकेली थी। सो मेरे से नहीं देखा जाता, मतलब कोई भी ऐसे दुख में हो, पड़ा हुआ हो, तो मैं उसकी हेल्प के लिए जो है पहुँच जाती हूँ, और मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी गई थी। तो जैसे ही मतलब उसकी मुझे फैमिली मिली तो फिर मैं जो है वहाँ से आ गई थी। वहाँ पर पुलिस वाले भैया भी थे जो कि उसके बयान वगैरह लेने थे उन्होंने। तो गाइज़ बस उसकी फैमिली, मतलब कोई भी हो, उनकी फैमिली मिलने के बाद हमारा रोल ख़त्म हो जाता है। तो इतना मैं वहीं पर थी जब तक उसकी फैमिली नहीं आ गई, उसके पापा नहीं आ गए, मैं वहीं पर थी। तो फिर उसके बाद फिर मैंने पता लगाया था तो उसको यहाँ इस हॉस्पिटल से जो है यमुनानगर रेफ़र कर दिया गया था। उसकी तबीयत ख़राब थी गुड़िया की। अब मुझे नहीं पता वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, पर परमात्मा करे वो गुड़िया बहुत जल्द ठीक हो जाए। तो आजकल बहुत डर लगता है जी, कैसे कैसे केस सुनने में आ रहे हैं, और अपने यहाँ भी ऐसे होने लग गए हैं। वो तो शुक्र है कि उसके साथ कुछ न। तो गाइज़ बस ये बात थी, और मैं जो है सुबह निकल गई थी, आप लोगों को बताया ही था मैंने। तो मैंने कहा चलो आप लोग भी वेट कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपनी बहुओं का, अपनी बेटियों का। उनको ऐसे मत फेंकें, वो भी किसी की बेटियाँ हैं, अपना घर बार छोड़कर आपके घर में आती हैं। सो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनकी कदर कर लिया करो बेटियों की। वैसे बोलते हैं कि लड़कियाँ नहीं मिल रही, लड़कियाँ नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही हमारे बच्चों की। अब अगर शादियाँ हो रही हैं तो कम से कम उन लक्ष्मियों को घर में तो रखो अच्छे से। तो गाइज़ हमें नहीं पता उसको वहाँ पर किसने फेंका होगा, कैसे फेंका होगा, और वो मतलब अपने होश में भी नहीं थी लड़की। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उसको हो ही क्या रहा था। मतलब वो थोड़ी थोड़ी देर में बेहोश हो रही थी। कोई कह रहा था उसको दौरे पड़ रहे हैं, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया वहाँ पर। और वो रो भी रही थी, यानी कि एक ही टाइम में सारी चीज़ें कैसी हो सकती हैं। तो मुझे कुछ नहीं समझ आया कि उसके साथ ऐसा हुआ क्या है। और उसकी ज़ुबान जो है बिल्कुल बंद थी, वो बोलना चाह रही थी, बहुत कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन उसका जो गला है वो ऐसी ऐसे कपकपी सी, बस मैं बता ही नहीं सकती कैसी सिचुएशन थी। पर परमात्मा ऐसा किसी के साथ ना करे, वो बेचारी वहाँ पर पड़ी हुई थी। और बस जी ये आज का जो है मेरा व्लॉग था। बाकी अब मुझे उस गुड़िया का बिल्कुल भी नहीं पता है, क्योंकि उसको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया है, और मैं उसको उसकी फ़ैमिली के हवाले जो है, हम जो मेरी फ्रेंड्स हैं हम कराए थे, क्योंकि किसी को अगर ज़रूरत होती है मेरी हेल्प की तो हम पीछे नहीं हटते हैं, जितनी हो सकती है हम हेल्प करेंगे और करते भी हैं। तो बस जी ये था मेरा व्लॉग। बाकी आज तो मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। सो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब गाइस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से आती रहे, और मैं ऐसे ही जो सेवा करती हूँ वो वीडियो मैं आप सबके सामने लाती रहूँगी। सो बने रहें, अपना प्यार अपना सम्मान मेरे साथ बनाए रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। तो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली।